अभी मूवी के स्टार्ट के अंदर अगर आप लोग देखते हो तो स्टार्ट में वो लोग क्या करते हैं, मूवी के स्टार्ट के अंदर जो है दे विल शो द कंप्लीट प्लेस, ठीक है। मतलब स्टार्ट कैसे करते हैं, वो सिटी से करते हैं। फॉर एग्जांपल फास्ट एंड फ्यूरियस कोई भी अगर आप मूवी देखोगे, उसका स्टार्ट जो है दे विल फर्स्ट शो द सिटी, ठीक है, पूरा सिटी दिखाते हैं। देन दे विल शो जूम इन और जूम आउट व्यू ऑफ द कार्स, ठीक है, कार्स के ऊपर फोकस करेंगे। और इफ यू सी अ किंग कॉन्ग मूवी, ठीक है, किंग कॉन्ग मूवी वगैरह अगर आप देखते हो तो स्टार्ट में वो लोग दे विल शो द कंप्लीट फॉरेस्ट और द कंप्लीट माउंटेन एरिया, ठीक है। मतलब वो कंप्लीट माउंटेन एरिया पहले दिखाएंगे, फिर उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है मींस एनिमल्स और द वाटर रिलेटेड पॉन्ड्स, लेक्स, जो रिवर्स वगैरह रहेंगे, देन दे विल शो दैट ओवरव्यू यूजिंग द एक्सट्रीम वाइड शॉट, ठीक है। कंप्लीटली ऐसे ड्रोन से शूट करेंगे या फिर हेलीकॉप्टर के अंदर वो शूट करेंगे, वो पूरा ऐसे टॉप व्यू से वो पूरा ऐसे एंगल सेट करके एक्सट्रीम वाइड शॉट, दे विल क्रिएट द एक्सट्रीम वाइड शॉट और द एस्टेब्लिशिंग शॉट फॉर अ कंप्लीट मूवी, ठीक है। The next, if we consider that is a wide shot, okay. First one is the extreme wide shot, which covers all of the elements in the scene or the shot. Okay. Next will be the wide shot. Okay. उससे छोटा means it will lessly focus on a particular elements. ठीक है, छोटे से शॉट, मतलब उसी शॉट को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसके अंदर यू विल गेट द वाइड शॉट. Wide shot will include only the basic elements included into the scene, ठीक है। अभी सीन के अंदर जो बेसिक एलिमेंट्स है that include the car and this character, ठीक है। फॉर एग्जांपल according to this image, यहाँ पे जो सीन है, he is walking, the character is walking on the path and he is the car is following or car is stopped behind those character, और सिर्फ कैरेक्टर ऐसे चल रहा है एक सीरीज के अंदर एंड हैविंग अ पर्टिकुलर मूवमेंट, ठीक है। और थोड़ा सा साइड में उन्होंने ट्रीज वगैरह दिखाए, ठीक है। वाइड शॉट, a shot which a figure can be seen from head to toe, ठीक है। the figure can be seen from head to toe, पूरा उसका जो कैरेक्टर का जो फिगर है वो पूरा दिखना चाहिए, that will be considered as a wide shot, ठीक है। और अगर कैरेक्टर भी नहीं रहेगा, वाइड शॉट यू कैन इंक्लूड अ व्हीकल, ठीक है। व्हीकल के अंदर भी जो पूरा जो व्हीकल रहेगा, उसके टायर से लेके पूरा टॉप हुड तक, ठीक है, तो वो पूरा अगर व्हीकल दिखाओगे दैट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ वाइड शॉट, ठीक है। अगर कैरेक्टर नहीं रहेगा इसके अंदर, इफ यू आर मेकिंग कैरेक्टर लेस, मतलब कैरेक्टर उसके अंदर नहीं रहेगा मूवी के अंदर, जस्ट जैसे कि कार्स मूवी है, ठीक है, जो एनिमेटेड मूवी है कार्स, उसके अंदर कंप्लीटली the characters are the cars or the vehicles, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। they will add these camera angles and shot on that particular vehicles, ठीक है, तो वैसे आप लोग शूट कर सकते हो। मतलब शॉर्ट में क्या बोलोगे आप लोग इसको, शॉर्ट इज विच शॉर्ट इन विच अ फिगर कैन बी सीन फ्रॉम हेड टू टो टाइटर देन एन एक्सट्रीम वाइड शॉट, मतलब थोड़ा सा उससे टाइट, मतलब उससे थोड़ा सा छोटा रहेगा, that will be छोटा from the extreme wide shot, it will be wide shot, ठीक है। extreme wide, wide shot, उसके बाद में आएगा mid shot, ठीक है। सीक्वेंस याद रखो आप लोग, फर्स्ट इट विल बी शोइंग ऑल ऑफ द एनवायरमेंट, उसके बाद में आएगा वाइड शॉट, ठीक है, उसके अंदर जो एनवायरमेंट का थोड़े बहुत एलिमेंट्स जो है वो फोकस करने का, तो उसके बाद में नेक्स्ट विल बी द मिड शॉट, ठीक है, shows the figure from approximately head to waist. In the mid shot, you can easily recognize the individual, but you can also see what they are doing with their hands. ठीक है, मतलब कितना रहेगा from head to waist. वाइड शॉट में क्या था, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है, पूरा कैरेक्टर विजिबल था। इसके अंदर मिड शॉट के अंदर यू विल गेट द कैरेक्टर टू बी विजिबल फ्रॉम हेड टू वेस्ट ओनली, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है, जो सीन के अंदर जो सीन के अंदर जो एक्शन चालू है, द कैरेक्टर विल बी showing the action related to his hands or related to his face, ठीक है। मतलब वेस्ट के ऊपर का जो बॉडी रहेगा that will be considered as the mid shot of the character, ठीक है। next will be close up. Close up, head and shoulders, enabling you to easily see facial expression, which gives the audience a better impression of what your characters are thinking and feeling, ठीक है। मतलब close up रहेगा, it will be close to the face or close to any of the part, body part, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, if a character, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग केजीएफ मूवी या फिर कोई अगर ऐसे साउथ इंडियन वगैरह मूवी अगर आप देखते हो, उसके अंदर बहुत सारे वो एंगल वगैरह यूज करते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम एंगल एंड शॉट्स दे यूज। उसके अंदर कैसे रहता है, कैरेक्टर कम्स आउट ऑफ अ कार, ठीक है, कार से बाहर निकलते वक्त दे विल जस्ट शो द बिलो सरफेस ऑफ द कार
फिर वो डोर ओपन होगा, फिर उसके ऊपर से एक फुट बाहर आएगा, ठीक है, पैर बाहर आएगा, इट विल कीप द फुट, पैर बाहर आएंगे, फिर बाद में ही विल कम आउट, द कैरेक्टर विल कम आउट, उसका एक क्लोजअप रहेगा लेग्स का, देन ही विल मूव असाइड, ही विल क्लोज द डोर, इसके ऊपर, फिर उसके बाद में वो कैमरा पैन होगा टू द हेड ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है, और जूम आउट होगा और जस्ट द कैरेक्टर विल विल, ठीक है। अभी क्लोजअप टू शो द फेशियल एक्सप्रेशंस, यू कैन यूज दिस शॉट, और जस्ट टू एड सम ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंस, ठीक है। क्लोजअप आप लोग सस्पेंस ऐड करने के लिए भी ये वाले शॉट्स यूज कर सकते हो, क्लोजअप शॉट, ठीक है। सो हेड एंड शोल्डर्स एनेबलिंग यू टू इजीली सी फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, इसके अंदर क्या दिया है, फेशियल एक्सप्रेशन। अगर आप कैरेक्टर के फेस का क्लोजअप ले रहे हो, देन इट विल शो द expressions, whether the character is crying, laughing, or having any emotions, that it will be considered in the close-up shot, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा एक्सट्रीम क्लोजअप, ठीक है, एक्सट्रीम क्लोजअप which will resemble the total emotion of the character, ठीक है, from just above the eyebrows to just below the mouth, or even closer, used to emphasize facial expressions. Emphasize मतलब और ज्यादा फोकस करना उसके ऊपर, मतलब और ज्यादा उस चीज को फोकस करना, that will be emphasizing facial expression or to make the subject appear threatening, ठीक है। So this will be considered as the extreme close-up. So it will be considered as the extreme close-up shot, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सी, इट विल टोटली कम इनटू द सीक्वेंस, ठीक है, ये सीक्वेंस में आएगा पूरा। एक्सट्रीम वाइड शॉट रहेगा जो सबसे बड़ा रहेगा, उससे कम रहेगा वाइड शॉट, ठीक है। दिस विल बी एक्सट्रीम वाइड शॉट, उससे जब छोटा करेंगे हम लोग, साइड से थोड़ा सा कम करेंगे, दैट विल बी वाइड शॉट, ठीक है। तो वाइड शॉट के बाद में जो आएगा उससे अगर आप और छोटा करोगे, दैट विल बी द मिड शॉट, ठीक है। वाइड शॉट के बाद इट विल बी द मिड शॉट, देन इट विल बी द क्लोजअप, देन इट विल बी द एक्सट्रीम क्लोजअप, ठीक है। क्लोजअप, एक्सट्रीम क्लोजअप, आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट दैट विल बी द एक्सट्रीम वाइड शॉट, और द एक्सट्रीम वाइड शॉट को और क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम वाइड शॉट को और क्या बोलेंगे, इट विल बी एस्टैब्लिशिंग शॉट, ठीक है। It will establish the total elements or the environment into the scene. Extreme wide shot is also termed as the establishing shot. ऐसे क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम के अंदर। Extreme wide shot is also considered as, what is the second name for extreme wide shot, ठीक है, सेकेंड नेम, और what we call, मतलब ऐसे अगर आपको अभी आपका जो है एग्जाम्स, अभी वो शायद से ऐसे हैंड रिटन नहीं होने के बजाय, या फिर वो ऑनलाइन भी हो सकता है, फिर हैंड रिटन भी हो सकता है, ठीक है। हैंड रिटन रहेगा तो you can write that you have to remember the definitions and all of the points, और अगर सिलेक्शन रहेगा आपका, अगर मल्टीपल चॉइस रहेगा तो यू विल गेट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। उसके अंदर एस्टैब्लिशिंग शॉट ऐसे एक ऑप्शन रहेगा, यू हैव टू सी टू दैट, मतलब एक्सट्रीम वाइड शॉट भी देंगे वो लोग और वाइड शॉट भी देंगे, ठीक है। वाइड शॉट इज नॉट कंसिडर्ड एज द एस्टैब्लिशिंग शॉट, एस्टैब्लिशिंग शॉट मतलब एक्सट्रीम वाइड शॉट विल बी कंसिडर्ड एज द एस्टैब्लिशिंग शॉट, ठीक है। यू नीड टू रिमेंबर दिस, ठीक है। extreme wide shot, then it will come as the wide shot, then it will be the mid shot, then it will be the close up, then it will be the extreme close up, ठीक है। wide shot, mid shot, close up, then it will be the extreme close up, ठीक है। these two shots, मतलब ये जो रहेगा close up and extreme close up, this will be used to show the expressions, ठीक है। इतना याद रखना है आपको, ये जो शॉट रहेंगे क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप, इट विल शो द एक्सप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। यू नीड टू राइट इट डाउन, जस्ट राइट इट डाउन ऑल ऑफ दिस थिंग्स व्हिच आई एम टेलिंग यू, so it will be easier for you to remember, ठीक है। क्लोजअप एंड एक्सट्रीम क्लोजअप will be used for showing the expressions. Next, mid shot is used to show the action from head to वेस्ट, ठीक है। हेड टू वेस्ट के अंदर जो हैंड के एक्शंस रहेंगे, या फिर नेक का मूवमेंट रहेगा, इफ द कैरेक्टर इज टर्निंग एट बिहाइंड, ठीक है, वो चलते चलते ऐसे पीछे देखता है डायरेक्टली, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ मिड शॉट। उसके वो एक्सप्रेशन के लिए आप लोग मिड शॉट यूज कर सकते हो। इट विल जस्ट टर्न अराउंड क्विकली एंड इट विल शो यू जस्ट अ बेसिक एक्सप्रेशन, मतलब उसको कुछ दिखा है, या फिर ही इज फोकसिंग ऑन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ही इज टर्न अराउंड, ही हैज हियर्ड समथिंग, ये कुछ नॉइज आ गया, उसको आवाज आ गया वहां से पीछे से, एंड ही हैज टर्न्ड बैक टू सी दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो ऐसे दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ मिड शॉट, ठीक है। नेक्स्ट विल बी इट विल बी शोइंग अ बेसिक एक्शन ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम हेड टू वेस्ट, ठीक है।
Next will be close up and extreme close up. This will be used for showing the expression. Next is over the shoulder. ठीक है, अभी इसके अंदर जो रहेगा over the shoulder shot, it will just start focusing from the character shoulder to the particular object. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है, see this part is blur. ठीक है, also this shot is also called as depth of field. ठीक है, डेप्थ ऑफ फील्ड भी हम लोग इसको बोलेंगे, डेप्थ ऑफ फील्ड का शॉट भी इसको हम लोग बोलेंगे. इट विल कंसिडर दिस डेप्थ ऑफ फील्ड. यहाँ पे डेप्थ आएगा, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द फोकसिंग पॉइंट. ठीक है, दिस कार इज द फोकसिंग पॉइंट एंड दिस कैरेक्टर इज द शोल्डर, मतलब शॉट जो कैरेक्टर के शोल्डर के ऊपर शॉट है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द शोल्डर शॉट और द कैमरा position on the shoulder of the character and this will be the focusing point. ठीक है, मतलब इस कार के ऊपर फोकस, मतलब कैरेक्टर इज लुकिंग इन दैट, मतलब कैरेक्टर इज ऑब्जर्विंग दैट कार, और मतलब वो कुछ ऑब्जर्व कर रहा है उस एलिमेंट के कार के अंदर. ठीक है, तो ऐसे कुछ आप लोग दिखा सकते हो बाय ब्लरिंग दिस थिंग एंड बाय फोकसिंग ऑन दिस. कभी कभी कैसे होता है, देयर आर टू कैरेक्टर्स और वी आर हैविंग अ फेस टू फेस डायलॉग. ठीक है, फेस टू फेस एक डायलॉग रहता है, सामने एक कैरेक्टर है, पीछे एक कैरेक्टर है. देन जो कैरेक्टर डायलॉग्स बोल रहा है, you will focus, means he walks in front of the camera in extreme close up or a close up, और उसके behind एक कैरेक्टर रहेगा आपका. then if the जो कैरेक्टर पीछे है आपके फर्स्ट कैरेक्टर के, मतलब जो क्लोज कैरेक्टर है उसके पीछे जो कैरेक्टर रहेगा, उसके ऊपर अगर फोकस, उसका अगर डायलॉग चालू है, then the camera will focus on that character. मतलब फॉर एग्जांपल also we will consider this car as a character. यहाँ पे जो है, यहाँ पे ब्लर हो जाएगा, इट विल फोकस ऑन द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ दैट कैरेक्टर, मतलब इसका डायलॉग सुनाई देगा. फिर बाद में फिर से इफ द डायलॉग कंप्लीट्स, फिर से फ्रंट कैरेक्टर के ऊपर फोकस होगा, देन दिस विल गेट ब्लर. ठीक है, मींस इट विल क्रिएट अ डेप्थ अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर एक्सप्रेशंस और कैरेक्टर डायलॉग्स. ठीक है, अभी ओवर द शोल्डर शॉट है, इट विल बी कंसिडर्ड एज द फोकसिंग पॉइंट. ठीक है, फोकस करेगा एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से टू द डिफरेंट कैरेक्टर. ठीक है, ओवर द शोल्डर शॉट विच we see a character or the main object over the another shoulder. ठीक है, the main object, see a character or a main object over another shoulder. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ये कार है, कार को फोकस हो रहा है ओवर अनदर शोल्डर, दिस इज अ कैरेक्टर. ठीक है, ऑफन यूज्ड इन इंटरव्यूज और डायलॉग्स. सी इंटरव्यूज और डायलॉग्स के अंदर आप लोग बता सकते हो. ठीक है, दो डायलॉग्स अगर बोल रहे हैं, दो कैरेक्टर्स, मैंने आपको जैसे अभी एग्जांपल दिया था दो कैरेक्टर्स का, दैट यू विल कंसिडर एज द over the shoulder shot. Also a depth of field. Okay, depth of field, this refers to how much of the shot seems to be in focus in front and the behind of the subject. ठीक है, in front and in the behind of the subject, मतलब सब्जेक्ट के सामने जो जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका वहां पे कब फोकस करेगा, उसका जब भी जॉब रहेगा उस कैरेक्टर का उस सीन के अंदर, वो पर्टिकुलर सीन के अंदर उसका एक कट रहेगा या फिर डायलॉग रहेगा, it will focus on that character, then it will set it out of the focus and it will focus on the shot or the dialogue of that different character. ठीक है, तो वैसे टाइप से it will create a depth of field, मतलब इसको ब्लर करेंगे और इसको क्लियर करेंगे, तो बाद में फिर से इसको ब्लर करेंगे और इसको क्लियर करेंगे accordingly to the requirement of the script and the dialogues. ठीक है, so this is over the shoulder shot. ठीक है, next we will consider as a two shot. ठीक है, अभी यहाँ पे जो है इफ कैरेक्टर इज फेसिंग फाइट्स, ठीक है, फाइट हो गया है या फिर डायलॉग वोकल फाइट हो गया है किसी का कैरेक्टर का, एंड ही इज लीविंग द प्लेस और अ पर्टिकुलर एरिया, तो उसके लिए यू कैन यूज द टू शॉट. ठीक है, यहाँ पे जो है इट इज द सेम कैरेक्टर और सेम ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब किया है उन्होंने, सेम कैरेक्टर को ही वहाँ पे ऐड किया है. एनी शॉट विद टू पीपल इन इट, नॉट नेसेसरी द सेम पर्सन ट्वाइस एज पिक्चर्ड हियर अनलेस पार्ट ऑफ द प्लॉट. ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया है, नॉट नेसेसरी अनलेस पार्ट ऑफ, नॉट नेसेसरी द सेम पर्सन ट्वाइस. ठीक है, इन्होंने डुप्लीकेट दिखाया है यहाँ पे कैरेक्टर का, बट नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी एज शोन इन द इमेज. ठीक है, दो कैरेक्टर्स भी रह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ फाइट, ठीक है, मतलब वोकल फाइट अगर हो गया है, झगड़ा वगैरह हो गया है किसी का, एंड ही इज लीविंग द प्लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप लोग ऐसे कैरेक्टर का एक फोकस यहाँ से दिखा सकते हो. नेक्स्ट यू कैन चेंज द शॉट, यू कैन कट द सीन एंड यू कैन शो द अनदर कैरेक्टर्स एक्सप्रेशंस. ठीक है, अब ये भी रहेगा अगर हम लोग इतना कंसिडर करेंगे, दिस विल बी टू शॉट ऑल्सो द मिड शॉट. ठीक है, टू शॉट भी कंसिडर होगा और ये मिड शॉट भी कंसिडर होगा. अगर हम लोग एक कैरेक्टर निकाल देंगे इसमें से, ठीक है, देन इट विल बी कंसिडर एज द मिड शॉट.
अगर एक कैरेक्टर और ऐड हुआ है एंड ऑल्सो बोथ ऑफ द कैरेक्टर प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अ पर्टिकुलर शॉट, पर्टिकुलर डायलॉग के अंदर दोनों भी कैरेक्टर्स का अगर इंपॉर्टेंट रोल है देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ टू शॉट। ठीक है, मतलब दोनों भी कैरेक्टर्स का हम लोग शॉट दिखा रहे हैं इन अ सिमिलर इंपॉर्टेंस। ठीक है, सिमिलर वेटेज दे रहे हैं दोनों भी कैरेक्टर्स को, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ टू शॉट। ठीक है, एनी शॉट विद टू पीपल इन इट, not necessarily the same person twice as a pictured here unless part of the plot। ठीक है, part of the plot। So next is the point of view। ठीक है, point of view कैसे रहेगा, shot from the character's point of view। ठीक है, मतलब कुछ अगर कैरेक्टर कोई देख रहा है, अभी फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कैसे करते हैं, फर्स्ट पर्सन गेम्स खेलते हो आप लोग। ठीक है, मेनी ऑफ द पीपल प्ले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन गेम। उसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन जो रहता है, मतलब जो कैरेक्टर के आई के व्यू से हम लोग जो देखते हैं, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, मतलब जो कैरेक्टर के आँख से कैरेक्टर कैरेक्टर के आँख के लेवल के ऊपर कैमरा लगाना है आपको, एंड इन दैट द कैरेक्टर इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और पैनिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब उसके आईज अगर पैन हो रहे हैं, इफ यू आर सर्चिंग फॉर सम ऑफ द ऑब्जेक्ट then it will be considered as the point of view from the character। ठीक है, next is the reaction shot, the shot showing the character expression as they react to something। ठीक है, reaction shot ये सब इतना कंसिडर नहीं होता है, जो मेन मेन शॉट्स है ऊपर जो आपको दिखाए मैंने, दैट इज बेसिकली द मेन शॉट्स, दीज आर द सेकेंडरी शॉट्स। ठीक है, ये सब शॉट्स सेकेंडरी रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर प्लॉट ऑफ द डायलॉग्स ऑफ योर सीन। ठीक है, दीज आर द सेकेंडरी शॉट्स। रिएक्शन शॉट, द शॉट शोइंग अ कैरेक्टर्स एक्सप्रेशन एज दे रिएक्ट टू समथिंग, मतलब एक्सप्रेशन दिखाना रहेगा, उसको हम लोग क्लोजअप भी बोल सकते हैं या फिर एक्सट्रीम क्लोजअप भी देख सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन रहेगा, मींस सडन रिएक्शन, सडन चेंज बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर, उसको हम लोग रिएक्शन शॉट भी बोल सकते हैं, रिएक्शन और द क्लोजअप टू शो द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, वैसे भी हम लोग इसको डबल यू कैन कंसिडर इट आल्सो आल्सो एज अ you can consider it also as a reaction shot। ठीक है, नेक्स्ट इज अ वाइड एंगल शॉट। वाइड एंगल जो रहेगा अभी इसके अंदर टेकन विद अ वाइड एंगल लेंस, अभी इसके अंदर जो है इन्होंने पर्टिकुलरली मेंशन किया है टेकन विद अ वाइड एंगल लेंस। ठीक है, दिस हैज अ इफेक्ट ऑफ सीमिंग टू exaggerated perspective, it's often used to make the viewer feel that they are close to the action। अभी यहाँ पे जो है, अभी फॉर एग्जांपल अभी फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, या फिर एनीवन हैव सीन, अभी बहुत सारे मूवीज है, साउथ इंडियन मूवीज है या फिर हॉलीवुड के मूवीज है, उसके अंदर जो है फास्ट, अभी फास्ट फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी, उसके में जो है एक कैरेक्टर इज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, कैरेक्टर इज स्टैंडिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस साइड ऑफ द रोड, उसके ऊपर एक कैमरा एंगल फोकस होता है ऑन हिज लेग्स। ठीक है, लेग्स के ऊपर फोकस होता है एंड द सेकेंडरी फोकस इज ऑन द रोड। ठीक है, सेकेंडरी फोकस जो रहेगा वो रोड के ऊपर रहेगा, और फिर वहां से एक कार आएगा ड्रिफ्ट होते हुए। ठीक है, द कार विल कम ड्रिफ्टिंग ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, आपको मैं कुछ ये क्लिप्स भी भेजता हूँ, आप लोगों ने देखा रहेगा मूवी सब वो, उसके अंदर जो ऐसे कार ड्रिफ्ट करते हुए आता है और वो पूरा एक वाइड एंगल शॉट लेते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैरेक्टर, द सीन इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ द कैरेक्टर एंड द कार इज ड्रिफ्टिंग ऑल अलोंग द रोड। ठीक है, पूरा एक साइड से पूरा ड्रिफ्ट होके इट विल फोकस ऑन दैट कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर के सामने आके रुकेगा, दैट विल बी considered as a wide angle shot taken with the wide angle lens। ठीक है, the wide angle lens you have to use to take this wide angle shot, मतलब पूरा एक पर्टिकुलर एरिया कवर होना चाहिए इसके अंदर। दिस आल्सो अ सेकेंडरी शॉट। ठीक है, अगर इसके अंदर ना इसके अंदर अभी क्या आ गया, इसमें एंगल आ गया। ठीक है, सो इफ यू आर ट्विस्टिंग द कैमरा विद दैट शॉट, ठीक है, so that will be considered as the lens। लेंस के अंदर जो आप ट्विस्ट करोगे या फिर कैमरा के अंदर ट्विस्ट करोगे, that will be considered as the wide angle shot। ठीक है, वाइड एंगल इट विल कंसीडर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स, मतलब एक्सट्रीम, हम लोग इसको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी बोल सकते हैं या फिर वाइड एंगल शॉट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट और लॉन्ग शॉट। ठीक है, लॉन्ग शॉट ही बोल सकते हैं, बट वाइड एंगल जो रहेगा इट विल फोकस ऑन द पर्टिकुलर एंगल, मतलब टॉप से ले रहे हो या फिर फ्रंट से ले रहे हो या फिर बॉटम से ले रहे हो। ठीक है, ये एंगल के अंदर ये सारे शॉट्स आपको कंसिडर होंगे। ठीक है,
मतलब बर्ड आई व्यू से ले रहे हो एंगल शॉट, या फिर पूरा वाइड एंगल से ले रहे हो, या फिर फ्रंट एंगल से ले रहे हो, या फिर बॉटम एंगल से ले रहे हो, एंड व्यू से ले रहे हो, विल बी कंसीडर्ड इन दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट विल बी द लो एंगल शॉट। अभी ये तो सबको पता है, लो एंगल द कैमरा पॉइंट्स अपवर्ड्स, ठीक है। कैमरा विल पॉइंट अपवर्ड्स बट इट विल बी केप्ट बिलो द सब्जेक्ट, ठीक है, यूजुअली मेकिंग द सब्जेक्ट और सेटिंग सीन ग्रैंड और थ्रेटनिंग, ठीक है। मतलब आपको कुछ यूज दिखाना रहेगा कैरेक्टर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अभी किंग कॉन्ग मूवी के अंदर वगैरह उन्होंने दिखाए हैं कैमरा एंगल्स। उसके अंदर कैसे फुट के पास वो लोग कैमरा रखते हैं एंड दे फोकस ऑन द हेड, ठीक है, ताकि वो कैरेक्टर एकदम ह्यूज दिखे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लो, दिस टाइप ऑफ एंगल्स। अब यहाँ पे जो है एंगल्स है, दीज आर द एंगल्स, वाइड एंगल, लो एंगल, हाई एंगल एंड हाई एंगल शॉट, ठीक है। ये सब एंगल्स है, कैमरा एंगल्स। मतलब वो कैमरा अगर हम लोग टिल्ट करते हैं, मूव करते हैं, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द एंगल्स, ठीक है। इसके अंदर द कैमरा पॉइंट्स अपवर्ड्स यूजुअली मेकिंग द सब्जेक्ट सेटिंग सीन ग्रैंड और थ्रेटनिंग, ठीक है। मतलब इसके अंदर एकदम ह्यूज कैरेक्टर अगर आपको दिखाना रहेगा, सो यू कैन यूज दिस लो एंगल शॉट, ठीक है, फॉर ह्यूज कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई एंगल शॉट, ठीक है, दिस इज हाई एंगल शॉट। द कैमरा लुक्स डाउन मेकिंग द सब्जेक्ट, मतलब कैमरा विल बी ऑन द बर्ड्स आई व्यू, ठीक है। बर्ड्स आई व्यू पे कैमरा रहेगा बट इट विल लुक डाउन, the camera will look down, making the subject look vulnerable or insignificant. It can give the audience a motherly feeling toward the character. ठीक है, मतलब एज अ मदर्स पर्सपेक्टिव, मतलब चाइल्ड को कैसे देखती है वो पर्सपेक्टिव, व्हाट दैट टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव विल बी शोन यूजिंग दिस हाई एंगल शॉट, ठीक है। अगर किसी कैरेक्टर को एकदम डीप दिखाना रहेगा, या फिर एकदम इमोशनल, या फिर मीन्स लॉस्ट, और ही हैज जस्ट क्विट, ठीक है। अगर क्विट किया रहेगा उसने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, तो यू कैन शो दैट कैरेक्टर इन लो लो एंगल, ठीक है। मतलब लो एंगल इसके अंदर मतलब एकदम लो दिखाना रहेगा, तो यू हैव टू चूज द हाई एंगल, ठीक है। मतलब अपोजिट है इसके अंदर, कैमरा लुक्स डाउन मेकिंग द सब्जेक्ट लुक वल्नरेबल, सी, मतलब खराब दिखाना रहेगा किसी कैरेक्टर को, मतलब ही सफरिंग फ्रॉम सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, और ही इज फीलिंग एग्जॉस्टेड और समथिंग, ठीक है। तो उस टाइप के शॉट्स के लिए यू हैव टू यूज हाई एंगल शॉट, मेकिंग द कैरेक्टर लुक वेरी क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, लुक वेरी इमोशनलेस, ठीक है। इमोशनलेस भी रहेगा, या फिर फुल ऑफ गिल्ट, ठीक है, फुल ऑफ गिल्ट। वैसे भी आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हो, द कैरेक्टर विल बी फुल ऑफ गिल्ट, मतलब एकदम सॉरो में रहेगा वो कैरेक्टर, उस टाइप के एंगल को यू कैन शो यूजिंग दिस टाइप ऑफ शॉट्स, यू कैन शो यूजिंग द हाई एंगल शॉट, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ तक तो है these are the angles, ठीक है। वाइड एंगल, लो एंगल, हाई एंगल। अभी वाइड एंगल जो रहेगा आपका, वाइड एंगल इट विल बी आल्सो कंसिडर्ड एज अ फ्रंट एंगल, ठीक है। फ्रंट से अगर आप कोई शॉट लेते हो आई लेवल के ऊपर, ठीक है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वाइड एंगल शॉट और द आई लेवल शॉट, ठीक है। इट विल बी लो नेक्स्ट विल बी द लो एंगल एंड अदर विल बी द हाई एंगल शॉट, ठीक है। ये ऐसे तीन तीन से चार एंगल्स रहेंगे आपके, ठीक है। तीन ही एंगल्स रहेंगे मेन बेसिकली, उसके अंदर सब एंगल्स भी रहेंगे, ठीक है। एंट व्यू, बर्ड व्यू, या फिर हाई एंगल, लो एंगल, इसके अंदर जो मिडिल व्यूज रहेंगे, मिडिल एंगल्स रहेंगे, दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड इन दिस कैमरा एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू द कैमरा मूवमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जो है दिस इमेज विल क्लियर ऑल ऑफ योर मूवमेंट्स रिलेटेड टू द कैमरा, ठीक है। अभी if you observe a camera from the top, if we move the camera from right side to left side, मतलब ऊपर से अगर हम लोग कैमरा ऐसे स्ट्रेट मूव करेंगे, that will be considered as a tracking, ठीक है। that will be the tracking of the camera, मतलब सामने जो सीन है it will track the scene from particular character to the particular element, ठीक है। मतलब अभी फॉर एग्जांपल कैरेक्टर इज रनिंग, ठीक है, वो भागते भागते कहाँ पे पहुंचने वाला है, मतलब उसका डेस्टिनेशन क्या है। इफ यू नीड टू शो दैट डेस्टिनेशन, तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, इट यू विल शो द रनिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड यू विल ट्रैक द कैमरा टुवर्ड्स द एंड पॉइंट ऑफ दैट कैरेक्टर, ठीक है। वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट ऑल्सो यू कैन यूज द पैन, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर एंगल के ऊपर सेट करने के बाद द कैमरा विल पैन फ्रॉम द फ्रंट व्यू, मतलब लेंस पैन होगा उसमें, ठीक है, पूरा कैमरा पैन नहीं होगा। इट विल बी
फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड, इट विल द कैमरा विल बी फिक्स्ड टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड जस्ट इट विल पैन, इट विल ट्विस्ट, ठीक है, ट्विस्ट होगा वो फ्रॉम द लेंस, ठीक है, फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजिशन, एक ही पोजिशन के ऊपर रहेगा, जस्ट द लेंस विल मूव इन अ सर्टेन एंगल टू पैन द कैमरा, ठीक है। नेक्स्ट इज टिल्टिंग, ठीक है, पर्टिकुलर कैमरा साइड, साइड कैमरा से अगर आप लोग देखोगे तो उसके अंदर जो आएगा, यहाँ पे फिक्स किया हुआ है कैमरा, ठीक है, इसको अगर ऐसे आप टिल्ट करोगे, अगर आपको कैरेक्टर का फोकस दिखाना है पूरा फ्रॉम टो टू हेड, सो यू कैन यूज अ टिल्ट कैमरा मूवमेंट, ठीक है, मतलब कैमरा टो से पूरा कैरेक्टर के फेस तक आप लोग दिखा सकते हो, ठीक है, यूजिंग दिस टाइप ऑफ कैमरा मूवमेंट। नेक्स्ट इज द क्रेन, क्रेन, क्रेन से भी आप लोग दिखा सकते हो और टिल्ट से भी दिखा सकते हो, ठीक है। क्रेन कहाँ पे यूज होगा, टू शो द ह्यूज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, अगर आपको बिल्डिंग में वगैरह कुछ दिखाना है, इफ यू नीड टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, आपको पूरा बिल्डिंग दिखाना है, then you can use the crane, ठीक है, crane, this type of movement will be used to focus a particular scene or the particular part of the building, ठीक है, ये crane का ये वाला movement रहेगा। नेक्स्ट इज जूम, दिस इज डन यूजिंग द कैमरा, मतलब आप लोग जूम करने के लिए कैमरा मूव भी कर सकते हो, और you can use the lens for the zooming, ठीक है, depends, लेकिन maximum the zoom function is done using the lens, ठीक है। लेंस के ऊपर जब आप खेलोगे, मतलब जूम इन जूम आउट करोगे, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द कैमरा मूवमेंट, ठीक है, जूम इन जूम आउट जो भी लेंस के ऊपर करोगे, दैट विल बी द जूम कंसीडर फॉर द कैमरा, ठीक है। तो जो कैमरा मूव करते हो, दैट विल बी द डॉली, ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर रख के अगर आप लेंस के ऊपर जूम करते हो, दैट विल बी द जूम, बट इफ यू आर मूविंग द कैमरा, तो उसके अंदर उसको हम लोग डॉली करेंगे, ठीक है, डॉली बोलेंगे, दैट विल बी द मूवमेंट कॉल्ड एज डॉली फॉर द कैमरा, ठीक है। there are different types of camera movements, ठीक है, इसके अंदर आपको दिखेंगे। वन मोर इमेज आई हैव, ठीक है, ये सब अगर आप लोग नेट के ऊपर सर्च करोगे तो भी आपको ये सब पर्टिकुलर पॉइंट्स एंड टॉपिक्स सब मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट आई हैव कंबाइन ऑल ऑफ दिस एंड लेट, मतलब जितना हो सकता है उतना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैंने एक फाइल के अंदर डाला है, ठीक है। सो इन दिस यू विल गेट द कैमरा मूवमेंट, ठीक है, सेम, ये जस्ट दिस इज इन 3D व्यू, दिस इज टॉप व्यू, दिस इज साइड व्यू, ठीक है, कैमरा साइड व्यू से है, टॉप व्यू से है, एंड दिस इज द पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव से जो कैमरा के मूवमेंट्स रहेंगे वो आपको इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है, मतलब यू विल गेट टू नो हाउ द 3D कैमरा इज फोकसिंग और is moving to a particular point, from a particular point to a destination, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लाइंट कैमरा मूवमेंट, ठीक है, अभी ये सब जो है, these all are the part of, देखो, कैमरा मूवमेंट गाइड, यहाँ पे जो है हर एक चीज के लिए उन्होंने अलग अलग नेम दिया है, ठीक है, बूम जेब, ट्रक, टिल्ट, roll, pan and dolly, these are different types of names for that particular thing, ठीक है। बट इसके अंदर जो है क्लाइंट कैमरा मूवमेंट गाइड मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर यू कैन ऑल्सो कंसिडर ऑल ऑफ दिस मूवमेंट इन अ पैनिंग मूवमेंट, ठीक है, इसको आप लोग पैन भी बोल सकते हो, और यू कैन ऑल्सो एड नेम्स अकॉर्डिंग टू दिस मूवमेंट, ठीक है। अगर आप लोग जस्ट यू विल कंसिडर दिस, एकदम सिंपल आपको शूट वगैरह निकालना रहेगा एज अ क्लाइंट परस्पेक्टिव, ठीक है, क्लाइंट परस्पेक्टिव में उसको क्या लगेगा, यू आर जस्ट पैनिंग द कैमरा, ठीक है, मतलब फ्रंट पैनिंग, टॉप पैनिंग, साइड पैनिंग, एंगल पैनिंग, फ्रंट पैनिंग एंड साइड पैनिंग, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर से सिर्फ कैमरा पैन हो रहा है आपका, ठीक है, यू विल जस्ट रिमेंबर दैट टाइप, बट यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स, ठीक है। इसको पैनिंग भी हम लोग बोल सकते हैं सब तरफ से, बट दिस अदर डिफरेंट extra names or the particular names, मतलब focused names for that particular type of camera movement, ठीक है, you need to remember these all of these names, ठीक है। See, also we have the different types of definitions for track, moving the camera itself towards or away from the subject, or to follow a moving subject, not to be confused with the zoom, where the camera lens is varied to give the impressions of moving closer to or away, ठीक है, मतलब आगे जा रहा है या फिर क्लोजर, इट इज कमिंग क्लोजर, और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज पैन,
पिवोटिंग द कैमरा, सी पैन अगर आपको करना रहेगा तो यू नीड टू पिवोट द कैमरा, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपको कैमरा फिक्स करना पड़ेगा। पिवोट मतलब फिक्सिंग, ठीक है। यू नीड टू फिक्स द कैमरा एंड देन यू नीड टू गिव द मूवमेंट टू दैट कैमरा इन द फॉर्म ऑफ पैनिंग, ठीक है। Pivoting the camera to the side to scan a scene or following the moving subject, sudden fast movement sideways, ठीक है। This is a type of panning. Tilting, ठीक है। Pivoting the camera vertically up and down, ठीक है। यहाँ पे भी देखो pivoting means fixing the camera to a particular point, ठीक है। Pivoting the camera vertically or down, ठीक है। Next is handheld shot, ठीक है। अभी कोई कोई कैसे रहता है, some of the scenes are shot using the handheld shot, मतलब इसका अंदर रहेगा just they will have a gimbal, ठीक है। just they will wear a gimbal or they will had a hand gimbal for that camera। जो अभी नए टेक्निक्स आ गए हैं using the gimbals for the smooth shooting, मतलब वो उसके अंदर जर्क नहीं रहेगा और ज्यादा वाइब्रेशन नहीं रहेगा कैमरे के अंदर, ठीक है। सो यू कैन यूज अ गिम्बल टू गेट अ हैंड हेल्ड शॉट। अभी कुछ कुछ जो सीन्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ मूवीज के अंदर, बहुत सारे मूवीज हैं वैसे तो, ठीक है। तो उसके अंदर जो सीन्स है दे हैव टेकन अ कंप्लीट सिंगल शॉट, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने कट भी नहीं किया है, उन्होंने कुछ भी ऐड नहीं किया, एक्शन कंटिन्यू स्टार्ट टू एंड एक ही एक्शन लिया है, ठीक है। मैक्सिमम जो है, अगर आप लोग ने कमांडो वगैरह मूवी देखा रहेगा, ठीक है। तो उसके अंदर एक एंड का सीन ऐसा है, दे हैव शॉट अ कंप्लीट सीन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। पूरा जो फाइट सीन है उन्होंने पूरा स्टार्ट टू एंड कंटिन्यूस शूट किया है वो, ठीक है। विदाउट गिविंग अ कट, विदाउट गिविंग अ सेपरेट शॉट, ठीक है। ये पूरा उन्होंने वैसे शूट किया है यूजिंग द हैंड हेल्ड शॉट, ठीक है। मतलब कैमरा उन्होंने हाथ में लेके फिर पूरा वो सीन ऐसे शॉट किया है, ठीक है। मीन्स द कैरेक्टर, मतलब जो कैमरामैन रहेगा, he will catch the camera in his hand and he will shoot complete scene using his hand, ठीक है। मतलब हाथ से ही पूरा वो पूरा सीन शूट करेगा विदाउट यूजिंग एनी ट्राइपॉड स्टैंड वगैरह, कुछ भी यूज नहीं करेगा। जस्ट he will take the camera in his hand and he will shoot the entire scene, ठीक है। that is a handheld shot. This is used to convey a sense of immediacy or draw the audience in for a realistic point of view, ठीक है। थोड़ा रियलिस्टिक दिखता है अगर कंटिन्यूस सीन आप लोग शॉट करोगे। ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, पीओवी इज द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। इतने याद रखो आप लोग, ऐसे आपको फुल फॉर्म आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीओवी, सो यू शुड रिमेंबर दैट इट इज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑल ऑफ दिस कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा शॉट्स, ठीक है। देन we'll come to a secondary camera angles or camera shots, ठीक है। these are the secondary ones, ठीक है। इसके अंदर जो रहेगा, at some point you can consider these rules or you can consider these shots or you cannot consider these shots at some point, ठीक है। मीन्स इसको सेकेंडरी मीनिंग्स भी है और सेकेंडरी नेम्स भी है, जो मैंने आपको ऊपर नेम्स दिखाया, दैट आर द बेसिक नेम्स फॉर द कैमरा शॉट्स, ठीक है। Then next is framing your shots. There are many ways to compose a shot depending on your goals. You want to be aware of what is in the shot and what wasn't. Ask yourself, can I clearly see what I intend for the viewer to see? ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आएगा रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड्स क्या रहेगा, the character is standing in a position, the focusing of the character is in a particular point, ठीक है। रूल ऑफ थर्ड्स is nothing but the focusing of the character in a particular point to generate a sense of expression, ठीक है। मतलब वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा है कैरेक्टर एंड ही इज जनरेटिंग अ सर्टेन expression in his mind, ठीक है। he is thinking about that particular object in his mind and he is generating a complete scene and complete सस्पेंस फॉर ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को अंडरस्टैंडेबल ऐसे कुछ रूल्स रहेंगे, मतलब वो जो फोकस रहेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है। व्हाइल डिफाइनिंग दिस, you can define it as, this is a classic rule suggested that the center of the camera's attention is 1/3 the way down from the top of the shot. In the frame below, the subject is on the right third line with his eyes at the golden point. See, the character is focusing on a particular point, ठीक है, with his eyes, ठीक है। the character in his third line मतलब nothing but the camera जो एंगल रहता है उसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, he is present in the third line. See, पूरा जो इसके अंदर है, you will have this as a first line, second line and a third line, ठीक है।
मतलब जो है यहाँ पे ब्लर हो गया है एंड इट इज फोकसिंग ऑन द कैरेक्टर. देन नेक्स्ट इज फोकसिंग द सब्जेक्ट इज ऑन द राइट थर्ड लाइन विथ हिज आईज एट द गोल्डन पॉइंट. ठीक है. गोल्डन पॉइंट इज नथिंग बट द element or the focusing point. Golden point, the golden point is the intersection of horizontal and vertical third lines. ठीक है. अभी ये इन्होंने बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन दिया है इसके अंदर, but just to remember that rule of thirds you need to just remember that the character is focusing on a particular point and generating a certain expression in his head. ठीक है. In his mind, उसके माइंड के अंदर एक certain expression जनरेट कर रहा है. You can see that expression on his face. ठीक है. मतलब एक कुछ सस्पेंस एक्सप्रेशन है उसका. ही इज जनरेटिंग दैट एक्सप्रेशन फोकसिंग ऑन अ गोल्डन पॉइंट. मतलब उसको एक ही इज फेसिंग समथिंग हैप्पीनेस. मतलब उसको कुछ याद आया है या फिर ही इज जनरेटिंग सम ऑफ द आइडियाज फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट. मतलब अभी और एक अगर आपको एग्जांपल दूंगा, मतलब अगर आप वहां पे कुछ अगर पैसे वगैरह आपको मिल गए. ठीक है. अगर आप रास्ते से जा रहे हो. ठीक है. तो उसके वहां पे आपको एक 500 रुपए का नोट ऐसा पड़ा हुआ दिखा वहां पे. तो आप लोग क्या करोगे, वो डायरेक्टली नहीं उठाओगे. ठीक है. एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूँ आपको. आप लोग वो नोट डायरेक्टली नहीं उठाओगे. फर्स्ट यू विल वेट. ठीक है. फर्स्ट यू विल वेट. यू विल फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. मतलब उस नोट के ऊपर आप लोग फोकस करोगे. यू विल वॉच. यू विल मेक अ प्लान इन द माइंड. तो डायरेक्टली आप लोग नहीं उठाओगे. यू विल फर्स्ट मेक अ प्लान दैट यू शुड वॉच राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक, सब तरफ देखोगे आप लोग. कोई देख रहा है क्या हमको उठाते वक्त. ठीक है. तो वो आप लोग प्लान बनाओगे वो देखते बराबर. मीन्स यू आर इन दैट फोकस ऑफ पॉइंट. मतलब वो गोल्डन पॉइंट रहेगा आपके लिए. यू आर वेरी हैप्पी. यू आर गोइंग टू गेट दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है. तो जस्ट आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल. ठीक है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. तो बहुत सारे सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई होता है. जस्ट आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल टू रिमेम्बर. ठीक है. फिर जब आप लोग राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक सब तरफ देखोगे, देन यू विल क्रिएट और क्रिएट एन आइडिया इन द माइंड. चलते चलते जाओगे, उसको पैर के नीचे ऐसे दबाओगे वगैरह कुछ तो करोगे. यू विल बेंड डाउन. यू विल टाई योर शू लेस. ठीक है. वैसे कुछ आइडियाज क्रिएट करोगे. यू विल टाई योर शू लेस एंड देन यू विल पिक दैट पर्टिकुलर. मतलब वो 500 रुपए का नोट उठाओगे शू के नीचे से. देन यू विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है. So that this is just a basic example which I have given for focusing on rule of thirds. ठीक है. रूल ऑफ थर्ड्स इसको अगर आप रिमेम्बर कर सकते हो, मतलब आपको अगर याद नहीं रहा तो जस्ट रिमेम्बर दिस एज रूल ऑफ मनी. ठीक है. मैंने आपको जैसे बताया याद रखने के लिए है. इसको बोलते नहीं है वैसे, जस्ट याद रखने के लिए. जस्ट टू मेमोराइज और जस्ट टू रिमेम्बर. मतलब जब आपको लिखना रहेगा या फिर अगर याद नहीं आ रहा रहेगा तो जस्ट रिमेम्बर द एग्जांपल व्हिच आई हैव गिवन. पैसे का एग्जांपल, 500 रुपए का नोट का एग्जांपल मैंने आपको दिया है. तो वैसे आप लोग उसको लिख सकते हो आपके वर्ड्स के अंदर. यू कैन ऑल्सो गिव दैट एग्जांपल. जस्ट रिमेम्बर दैट इज कॉल्ड एज अ रूल ऑफ थर्ड्स. ठीक है. फोकसिंग इन अ फ्रेम बिलो द सब्जेक्ट इज ऑन द राइट थर्ड लाइन विथ हिज आईज एट द गोल्डन पॉइंट. ठीक है. ये आपको याद रखना है. ठीक है. इज ऑल्सो सेकेंडरी रूम. ठीक है. मतलब सेकेंडरी शॉट रहेगा ये. मतलब दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शॉट. इट विल बी अ सेकेंडरी शॉट. इट विल द हेड रूम. ठीक है. अभी हेड रूम जो फोकसिंग रहेगा. करेक्ट हेड रूम, टू मच हेड रूम एंड टू लिटिल हेड रूम. ठीक है. अब यहाँ पे जो है करेक्ट हेड रूम मतलब फेस को और फिर हेड को कितना एरिया देना चाहिए इन योर शॉट, इन योर एंगल. दैट इज नथिंग बट द हेड रूम, करेक्ट हेड रूम, टू मच हेड रूम. ठीक है. अब यहाँ पे जो है आपने पूरा हेड गायब कर दिया है. सो दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड. टू लिटिल हेडरूम. ठीक है. मतलब जो एरिया रहेगा हेड के साइड का, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम जितना एरिया रहेगा आपको पर्टिकुलर एक एरिया देना है. कंसिडर द एक्सप्रेशन. आपको थोड़ा सा एनवायरनमेंट भी दिखाना है. टू सी. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेड भी दिख रहा है और जो कैरेक्टर सोच रहा है वो भी दिख रहा है. एंड आल्सो यू कैन फोकस ऑन दिस माउंटेन और दिस पर्टिकुलर थिंग. मतलब ये एक माउंटेन रहेगा या फिर घर है शायद से. ठीक है. तो इट इज फोकसिंग एंड आल्सो ही हैज गिवन एन एरिया ऑफ फॉर हिज हेड. Okay, that is nothing but the headroom. This refers to a volume of the space above the subject's head. ठीक है. देखो, above the subject's head, you will see the different amounts of headroom depending on the intent of the creator of the video. ठीक है. If you are standing right in the front of someone, you will see that they have space all around them. They aren't cut off by the frame. ठीक है. ऐसे कट ऑफ नहीं करना है उनको, उनके फेस को या फिर साइड के कुछ पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स को. ठीक है. By leaving the headroom or space beside them, you are imitating that what you see in real life. See, this is seeing in the real life.
Occasionally you may want to lessen or eliminate the headrooms for the tight shots to draw in your audience. If it works essentially, go for it. ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कंसिडर नहीं होता है ये, दिस विल बी कंसिडर इन योर कैमरा शॉट्स। ठीक है, कैमरा एंगल्स और कैमरा शॉट्स के अंदर भी कंसिडर होता है ये। Just they have given a separate meaning and separate word for this type of shot. ठीक है, headroom, there is a lead room। ठीक है, मतलब अभी जब ये आप लोग इमेजेस देखोगे तो आपको लगे याद आएगा या फिर फोकस होगा कि दिस टाइप ऑफ लीड रूम आर यूज्ड फॉर पर्टिकुलर इंटरव्यू सेशंस। ठीक है, अगर आप लोग ने किसी का इंटरव्यू देखा, ऑटोबायोग्राफी देखा, किसी का इंटरव्यू देखा, या फिर कैरेक्टर इज हैविंग अ डायलॉग विद द कैमरामैन, या फिर कोई ही इज शेयरिंग सम ऑफ द इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल। ठीक है, तो वैसे टाइप के अंदर यू विल set a character at a particular angle, he will not see in the lens, camera lens। ठीक है, कैमरा लेंस के अंदर आपको नहीं देखने देना है उसको। ठीक है, इफ यू आर अ कैमरामैन then you should not let that character to see in the camera lens। ठीक है, एक एंगल दोगे आप उसको, साइड एंगल, और वो कैरेक्टर को भी एक पर्टिकुलर साइड के एंगल के ऊपर रखोगे, साइड में रखोगे, एंड यू विल शो सम ऑफ द बैकग्राउंड। भले ही वो ब्लर कर दो आप लोग बैकग्राउंड, बस जस्ट यू विल focus on that character and you will blur the background। अगर दिखाना है तो आप लोग दिखा सकते हो, बट it will be considered as a लीड रूम। ठीक है, करेक्ट लीड रूम। देखो यहाँ पे करेक्ट लीड रूम दिखाया है, जहाँ पे भी राइट साइड पे भी स्पेस नहीं है। द कैरेक्टर इज शूटिंग एन एरो एंड अ बो, ही इज हैविंग एन एरो एंड अ बो। ठीक है, सो इसके अंदर जो है ही इज शूटिंग इट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, मतलब कैरेक्टर भी दिख रहा है और साइड में ग्राउंड भी दिख रहा है, इसलिए करेक्ट लीड रूम। टू मच लीड रूम, ठीक है, यू शुड नॉट गिव, मतलब जो सेकेंडरी एक्शन होने वाला है, यू शुड नॉट गिव टू मच लीड रूम टू दैट सेकेंडरी एक्शन। यहाँ पे आपका सेकेंडरी एक्शन फोकस हो रहा है इंस्टेड ऑफ द मेन एक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पे जो क्या हो रहा है, पूरा मेन एक्शन फोकस हो रहा है इंस्टेड ऑफ द सेकेंडरी एक्शन। ठीक है, फर्स्ट इमेज, यहाँ पे जो फर्स्ट इमेज है, यू कैन फोकस ऑन द मेन एक्शन ऑल्सो सेकेंडरी एक्शन। मतलब यू कैन फोकस, यू कैन imagine and observe that the character is shooting the bow, character is shooting an arrow at a particular distance। ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस के ऊपर जाने वाला है और वो कैरेक्टर एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर खड़ा है। ठीक है, दिस इज लीड रूम। इफ यू आर इंटरव्यूइंग, देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया, इफ यू आर इंटरव्यूइंग समवन और हैविंग अ वीडियो विद समवन टॉकिंग, you generally do not want them looking directly at the camera। ठीक है, कैमरा के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। अगेन डिपेंड्स ऑन योर गोल्स, सर्टेन सिचुएशंस में कॉल फॉर दैट। ठीक है, सर्टेन सिचुएशन में कॉल, अगर आपको जस्ट दिखाना है कुछ कुछ जो मूवीज के अंदर है, टू शो द रियलिज्म और द रियलिस्टिक व्यू ऑफ द पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो कैमरा को देख के ऐसे डायलॉग्स बोलते हैं। ठीक है, तो बट मैक्सिममली अगर आप किसी का इंटरव्यू वगैरह लोगे, देन यू जस्ट नीड टू सेट अ पर्टिकुलर एंगल फॉर द कैरेक्टर सो दैट द कैरेक्टर विल नॉट सी इनटू द कैमरा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर साइड एंगल लेके आपको कैमरा असाइन करना है। जनरली यू वांट द पर्सन टू बी लुकिंग ऑफ द लेफ्ट और राइट ऑफ द कैमरा अ बिट। देखो यहाँ पे जनरली लेफ्ट और राइट ऑफ द कैमरा अ बिट टुवर्ड्स वेयर द इंटरव्यूअर इज सिटिंग। ठीक है, इंटरव्यू को देखना है। And when you do this, frame your shot so that there is some lead room or talking room. That is, you want to leave some extra space to the side of the face, or if you देखो extra space, तो मैंने आपको बताया extra space मतलब उसके साइड को या फिर कैरेक्टर जहाँ पे बैठा है उसके साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ दो। उसको ब्लर किया तो भी चलेगा, just focus on the character and blur the background, just save the space or just make a space at the side of the character face। And if you were going to draw a dialogue box or informal, if the person is talking to another person or camera, it is shown as space between them। Okay, if a person is in motion, this gives them space to walk to। It means space in the shot of the action, whether it will be words or the walk। ठीक है, ऐसे टाइप का जब सिचुएशन रहेंगे, if you need to focus on two particular subjects, ठीक है, मतलब the first action and the secondary action, then you need to use these type of lead rooms। ठीक है, lead rooms, head rooms। ठीक है, these are just the secondary actions, the secondary shot types। ठीक है, just you need to consider while carrying out any of the shot। ठीक है, और shooting any of the shot। ठीक है, clear है? These are different types of camera angles, camera shots, secondary actions, framing shots, camera movements। ठीक है, ये पूरा आपको ये, अब मैं क्या करता हूँ, जितना भी थेरोटिकल आपका पार्ट मैंने लिया है या फिर जो जो आपको सिखाया है यूजिंग द नोट्स,
तो वो सब आई विल जस्ट कंबाइन इट इन अ सिंगल फाइल, ठीक है। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, दैट आई विल कंबाइन इन पर्टिकुलर फाइल। नहीं तो मैं अगर आपको ऐसे छोटा छोटा ऐसे छोटे छोटे पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहूंगा, सो वो कहाँ पे सेव होंगे आपके, बाकी के इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे, या फिर कहीं पे तो सेव करोगे आप लोग, या फिर वो बाद में से फिर से डिलीट करोगे। तो वैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए यू विल हैव अ सिंगल फाइल ऑफ थ्योरेटिकल डेटा, ठीक है। सिंगल फाइल अगर आपको दूंगा मैं, तो यू कैन स्टडी यूजिंग दैट सिंगल फाइल। मतलब अगर प्रीमियर प्रो का आपका सब्जेक्ट है या फिर एग्जाम है, कैन जस्ट ओपन दैट सिंगल फाइल, और यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दैट सिंगल फाइल। अगर छोटा छोटा लोगे, दो दो तीन तीन पेज का प्रिंट आउट लोगे, तो वो ऐसे पर्टिकुलर अच्छा नहीं रहेगा। You just need to take a single printout of that file, and you need to study the complete part of your theory, ठीक है। So वैसे ही I have just created the notes, I will forward you after completion of the theoretical part, ठीक है। और एक दो पॉइंट्स बाकी है, 180 डिग्री रूल बाकी है, और I will just revise some of the cuts, ठीक है। क्लियर है इतना? यस। यस सर, हाँ एक्चुअली बोलिए। मुझे एक डाउट था। ये वाइड एंगल शॉट नहीं वाइड एंगल समझा शॉट, मुझे अच्छे से। आपको एक बेटर एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वाइड शॉट, ये आप लोग थोड़ा सा शायद से कंफ्यूज हो गए रहोगे। इसके अंदर एक्सट्रीम वाइड शॉट एंड वाइड एंगल शॉट, ठीक है, इसके अंदर कंफ्यूज हो गए रहोगे थोड़े से, तो वही आपको बताते हैं। आप ये इमेज याद रखो, दिस इज एन एक्सट्रीम वाइड शॉट, ठीक है। एक्सट्रीम वाइड शॉट हुआ है आई लेवल से, ठीक है। दिस इज फ्रॉम द आई लेवल, आप लोग इसको लो लेवल भी कंसिडर नहीं कर सकते और हाई लेवल भी कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। बट इन वाइड एंगल शॉट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो है टेक इन विद द वाइड एंगल लेंस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है वाइड एंगल शॉट कैसे करोगे आप लोग, वेदर यू विल एड अ लो एंगल और अ हाई एंगल, ठीक है। वाइड एंगल मतलब एकदम वाइड जो रहेगा, इट विल फोकस टू द स्टार्ट एंड द एंड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक कार इज रनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट टू अ डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यू विल नॉट कट दैट शॉट, ठीक है। आप लोग वैसे कट नहीं करोगे, एंड यू विल पैन, यू विल गिव एन एंगल, ठीक है। मतलब एंगल के अकॉर्डिंग आप लोग कैमरा पैन करोगे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको एक एग्जांपल। ठीक है, जस्ट सेकेंड, जस्ट डायरेक्टली आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। सी वीडियो विजिबल है सबको? हाँ सर। यस सर। सी अभी स्टार्ट में ही आपको एग्जांपल दिखा दिया, यही एग्जांपल है इसका, ठीक है। नाउ दिस इज वाइड एंगल, ये पूरा एक वाइड एंगल है। इसके अंदर देखो आपको कहाँ कहाँ तक फोकस हो रहा है, आप लोग पूरा स्टार्ट टू एंड देख सकते हो ये इस पूरे रोड को, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट वाइड एंगल, यू हैव द एलिमेंट्स, यू हैव द पर्टिकुलर जिसके अंदर मूवमेंट है वो भी आएगा, और इट हैज एन आई लेवल, ठीक है। मतलब वो हाई लेवल भी नहीं रहेगा और आपका लो लेवल भी नहीं रहेगा, इट विल हैव एन आई लेवल। और इसके अंदर जो है, सी कैमरा इज नॉट स्टिल, ठीक है, कैमरा स्टिल नहीं है। जब वो एलिमेंट या फिर वो जब कार आती है कैमरा के सामने, सी इट इज पैनिंग, इट इज फॉर्मिंग अ सर्टेन एंगल। कैमरा को एंगल के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं यूजिंग दैट एलिमेंट, ठीक है। मतलब कैमरा को वी आर ट्विस्टिंग दैट कैमरा और टिल्टिंग, पैन कर रहे हैं हम लोग। इसके अंदर जो एग्जांपल है, दे हैव पैन द कैमरा फ्रॉम द फोकसिंग पॉइंट, मतलब स्टार्ट पॉइंट जो रहेगा आपका
कार का वहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। देखो यहाँ पे पैन हो रहा है, फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। कार के ऊपर फोकस करके उन्होंने पूरा पैन करके पर्टिकुलर वाइड एंगल से उन्होंने स्टार्ट किया है, पर्टिकुलर वाइड एंगल से। दे हैव कंसिडर्ड दैट। ये कौन सा रहेगा, बता सकते हो? क्लोजअप सर। So close up, yes. नो नो नो, दिस इज नॉट अ क्लोज अप, दिस इज Close up भी और over the shoulder भी होगा दिस ही. इज द ओवर द शोल्डर। क्लोजअप में कैसा रहेगा? क्लोजअप में यू विल सी द एक्सप्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, कैरेक्टर ब्लर हुआ है एंड इज फोकसिंग ऑन द फ्रंट व्यू। ठीक है, फोकसिंग ऑन द फ्रंट व्यू। ये ओवर द शोल्डर शॉट रहेगा। ठीक है, इज ओवर द शोल्डर। सी, दिस इज which type of shot? कौन शॉट है ये? Sir, I guess नहीं, mid shot तो नहीं है. नहीं, मिड शॉट नहीं है। दिस इज नहीं नहीं. आपको रैंडम फुटेज दिखा रहा हूँ मैं, रैंडम। ठीक है, इसके अंदर एक पर्टिकुलर ऐसे कुछ असाइन किया हुआ नहीं है। आई एम जस्ट शोइंग रैंडम फुटेजेस एंड यू नीड टू मेक आउट दैट विच टाइप ऑफ शॉट और विच टाइप ऑफ एंगल इज यूज्ड। ठीक है, दिस इज द क्लोजअप, दिस इज नॉट अ मिड शॉट। ठीक है, मिड शॉट के अंदर आपके कैरेक्टर के फेस से लेके पूरा वेस्ट तक आता है। ठीक है, दिस इज अ क्लोजअप, इट इज फोकसिंग ऑन दैट सीट। See, this is also a wide angle shot. हाँ सर। You can see the start to the end where the car is moving. ठीक है, समझ में आ गया अभी? Yes sir, yes. हाँ, हाँ मतलब सर। जो एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, जहां स्टार्ट हो रहा है वहां के एंड तक, वहां से आप लोग कैमरा क्या करोगे, सिर्फ पैन करोगे या फिर टिल्ट करोगे लिटिल बिट। सी, यहाँ से आ रही है, देन इट विल टिल्ट, थोड़ा सा कैमरा टिल्ट हो गया है, देन ऑल अगेन इट विल गो टू द, मतलब दूर जा रही है कार। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, क्लियर है? एनीथिंग एल्स? No sir. ठीक है, और किसी और कुछ डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक, चलो। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको सिनेमाटोग्राफी में या फिर मूवी मेकिंग के अंदर जाना है, जिसको सबको ये डायरेक्शन फील्ड के अंदर भी जिसको जाना है, यू हैव टू बी कंप्लीटली ठीक है, यू नीड टू बी कंप्लीटली अवेयर और ऑफ ऑल ऑफ दिस कैमरा एंगल्स, मूवमेंट्स एंड शॉट्स। ये तीनों भी चीज जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। ठीक है, यू नीड टू कंसिडर दिस कैमरा एंगल, कैमरा मूवमेंट्स एंड कैमरा शॉट्स। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। दोज वांट टू बिकम अ सिनेमाटोग्राफर और कैमरामैन और स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट। स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जब आप लोग स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हो तो उसके अंदर भी आपको कैमरा एंगल्स एंड कैमरा शॉट्स सब कंसिडर करने पड़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सीन। ठीक है, और द पर्टिकुलर एक्शन। ठीक है, उसके हिसाब से फिर आपको कैमरा एंगल्स और कैमरा शॉट्स एंड कैमरा मूवमेंट्स यू हैव टू ऐड इन योर स्टोरी बोर्ड। उसके हिसाब से आपको थंबनेल्स क्रिएट करने पड़ते हैं। इट शुड लुक लाइक इट इज हैविंग अ पर्टिकुलर कैमरा मूवमेंट और कैमरा शॉट। ठीक है, तो शॉट उस थंबनेल के अंदर दिखना चाहिए आपका स्टोरी बोर्ड क्रिएट करते हो। ठीक है, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, असिस्टेंट डायरेक्शंस, ठीक है, ये सब जो फील्ड्स है, इट कंप्लीटली कंसिडर्स
all of the camera angles, camera movements and camera shots. ठीक है. Editing point of view, अभी आपका जो है इसके अंदर editing point of view है. Editing point of view के अंदर भी you will just take the storyboard, the elements in the storyboard and you will edit according to that. ठीक है. मतलब अगर storyboard के अंदर लिखा रहेगा you have to follow the extreme close up और थंबनेल भी एक क्रिएट किया हुआ रहेगा, सो आपको वो फुटेज के अंदर प्रॉपरली एक्सट्रीम क्लोजअप लिया हुआ है क्या, उसके हिसाब से एडिट करना है, उसके हिसाब से क्रॉप करना है उस फुटेज को. ठीक है. बहुत सारा क्रॉपिंग एंड एडिटिंग रहता है फुटेज के अंदर. जैसे जो रॉ फुटेज रहते हैं वो डायरेक्टली हम लोग उसको कंबाइन नहीं करते, जस्ट क्रॉप एंड एडिट अकॉर्डिंगली टू दैट पॉइंट. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड. ठीक है. तो वैसे टाइप का आप लोग को स्टडी करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन यू चूज और द पर्टिकुलर फील्ड यू चूज. ठीक है. शेयर करता हूं मैं आपका, एक बार थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया तो आप लोग इसको स्टडी कर सकते हो बाद में ठीक से इन डिटेल. यू कैन स्टडी ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स. ठीक है. जस्ट रिमेंबर व्हाट ऑल आई हैव taught. Yeah, you just save your attendance. Even anyone have any doubt, you can ask. ठीक है, चलो, no doubts. See you in the next session. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Bye-bye. Bye. ठीक है, चलो.